हेलो एवरीवन, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान, जिसमें हम देखेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है विटीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? विटीकल्चर किसके अंतर्गत आता है? तो ये अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर वर्मी कल्चर के अध्ययन वर्मी कल्चर में कौन सा कीट का प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर में केचुआ। केचुआ जो अर्थवर्म है वो वर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है मृदा का। पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या एवं मानव जाति आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो जनसंख्या है एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है जनांकिकी। जनांकिकी जिसे डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीवाश्म वनस्पति। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विभिन्न संस्कृतियों के अंतर्गत वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर सब्जी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये इसको ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये है मृदा रहित पादप संवर्धन से। मृदा रहित पादप संवर्धन से। आगे देख लेते हैं जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? इसमें किया जाता है जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे कुछ और देख लेते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। तो जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के जनक, ठीक है। तो इसमें देखते हैं यहाँ सबसे पहले जीव विज्ञान की शाखा है और दूसरी तरफ है जनक, ठीक है। तो सबसे पहले है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। याद रखेंगे, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट्स ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हैं एंटोनी वैन लीवेनहुक। एंटोनी वैन लीवेनहुक जो हैं जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर जो है जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं। वार्गिकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस है, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक कौन है? विलियम्स हॉर्वे। विलियम्स हॉर्वे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। इसके जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। आगे देख लेते हैं
उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो इसके हैं ह्यूगो डी व्रिज। नेक्स्ट है कवक विज्ञान, माइकोलॉजी, इसके जनक कौन है? हेनरिच एंटन डी बेरी। नेक्स्ट देखते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार घुमा के आता है। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप के जनक कौन है? तो कार्ल्स लैंडस्टीनर है। ठीक है। अंतःस्रावी विज्ञान, ठीक है, इसके हैं थॉमस एल्वा एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिकी जेनेटिक्स, इसके जनक कौन है? तो इसके हैं ग्रेगर जॉन मेडल। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जेनेटिक वाला। अगला है आधुनिक अनुवांशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स, इसके भी जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेडल ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान, तो इसके कौन है जनक? बीरबल शाहनी। नेक्स्ट है अनुवांशिक अभियांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके जनक कौन है? पॉल बर्ग है। नेक्स्ट है शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी, तो इसके हैं जनक कौन है? F.E. फ्रिट्ज। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय शैवाल विज्ञान, इंडियन फाइकोलॉजी के जनक कौन है? M.O.P. अयंगर। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। आगे देख लेते हैं औषधि विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्मदर्शिकी के जनक कौन है? एंटनी वॉन लीवेनहोक। ठीक है। लास्ट वाला है जीन चिकित्सा के जनक कौन है? एंडरसन। ठीक है, एंडरसन है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था जीव विज्ञान बायोलॉजी, जिसमें हमने देखा जीव विज्ञान की शाखाएं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।